हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर गिफ्ट ऑफ टॉकिंग टू बर्ड्स। उससे पहले क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बच्चों जैक मायून पक्षियों की भाषा को समझ सकता था। एंड विच लैंग्वेज कैन यू अंडरस्टैंड, राइट देयर नेम्स हियर। तो यहाँ पर जो जगह है वहां पर आप कौन कौन सी भाषाएं समझ सकते हैं उनके नाम लिखते हैं। तो आइए अब इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों ये स्टोरी जो है वो एक लड़का जैक मायून के बारे में है जो कि बर्ड्स की लैंग्वेज को समझता था। लेकिन एक दिन ड्यू टू हिज दिस स्पेशलिटी वो जो था एक बड़ी मुसीबत में फंस गया था और उसको जेल भेज दिया गया था। लेकिन उसी समय ही वॉज ऑल्सो एस्केप्ड आउट ड्यू टू हिज स्पेशलिटी। तो आइए पढ़ते हैं। ए lad named Jack Mayun who lived with his parents in the mountains. एक बार एक लड़का था जिसका नाम था जैक मायून जो कि अपने पेरेंट्स के साथ पहाड़ों पर रहता था और वो पक्षियों की भाषा को समझ सकता था। तो एक शाम को जब वो पढ़ रहा था तो एक फ्लोक ऑफ बर्ड्स सैट ऑन ए ट्री बिफोर हिज विंडो एंड sang। तो एक पक्षियों का एक झुंड उसके पेड़ पर बैठा उसके सामने और उसकी खिड़कियों के सामने और बोल गा रहा था। जैक मायून ऑन द सदर्न प्लेन ए शिप waits you by a heap of stones, a fine fat wether and the dog have slain। तो बच्चों इसमें वो बोल रहे थे, पक्षी बोल रहे थे, गा रहे थे कि जैक मायून सदर्न प्लेन पे एक शिप तुम्हारा इंतजार कर रही है पत्थरों के ढेर पर बैठी हुई और एक मोटा अच्छा वेटर मतलब जो मेल शीप है दैट द डॉग्स हैव स्लेन जिसे कि कुत्ते ने मार दिया है। यू ईट द फ्लैश एंड वी विल पिक द बोन्स। तुम उसका मांस खाओ और हम उसकी हड्डियां ले जाएंगे। तो जैक मायून वहां गया और वो शीप को अपने घर ले आया और उसको अपने रात के खाने में बनाया। और अगली सुबह एक शेफर्ड आया और उससे कहा कि मेरी एक शीप गायब है। तो he had found blood on the meadow। उसे घास के मैदान पर एक खून दिखा। had followed the trail और वो उसका पीछा करते करते उनके पास आया और बोला कि तुम अपने घर उसको लेके आए हो। तो जैकमायून ने कहा कि sheep that had brought in the sheep which was killed by the dogs। मैं उस sheep को लाया हूँ जिसे कुत्तों ने मार दिया था। and birds had told me him about that। और मुझे उसके बारे में बर्ड्स ने बताया था। कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं किया और उसकी कहानी किसी ने नहीं सुनी और उसको जेल भेज दिया गया। तो जब वो उसका पीछा करते हुए वो जज के सामने गया तो एक बर्ड्स जो थी वो ईस्ट की दिशा से उड़ती हुई आई और उसके सामने वहां पर बैठकर बोली, फोर्स अप्रोच द वेस्टर्न बॉर्डर, बैनर्स, बोज एंड स्पीयर्स इन ऑर्डर, while the gate lacks watch or water। उन्होंने बोला कि मतलब जो दुश्मन है वो वेस्टर्न बॉर्डर से आ रहे की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत सारे बैनर तीर भाले लिए हुए और वो गेट की खुले हुए हैं और वेडर मतलब एक गार्ड या फिर वहां पर एक गार्ड भेजो। तो जैकमायून ने अपने जेलर को बताया, उस जज को बताया कि उस घुसपैठियों के खतरे के बारे में, जैसे कि वेस्टर्न पास की तरह को सिक्योर कर लें, उसको प्रोटेक्ट कर लें। तो जेलर को जैकमायून की बात पर विश्वास नहीं हुआ कि बर्ड के बोली को समझने की शक्ति है एंड वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ द मजिस्ट्रेट। और उसको जेलर को भी डर लगने लगा। सो ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया कि उस छोटे बॉय को पहले टेस्ट करते हैं। तो उसने कुछ चावल लिए, उन्हें थोड़ों को मीठे पानी में भिगो दिया और कुछ को नमक के पानी में, और फिर उनको अपनी छत के पर शेड में फैला दिया। और फिर जैकमाई उनको वहां ले गया और उनको बोला कि यदि उसे पता है कि कुछ बर्ड्स जो हैं वो जो चिरपिंग कर रही है उसके सिर के ऊपर, तो जैकमायून ने रिप्लाई किया कि जो छत पर हैं वो हेलिंग कर रहे हैं दोज दैट वर फ्लाइंग पास, जो पहले कर रही थी। और उन्होंने बोला था कॉल ए हॉल्ट, हेयर इज अ राइस फ्रेश एंड वाइट, हाफ इज स्वीट हाफ इज सॉल्ट। मतलब उन्होंने वो पहचान गए थे कि थोड़ा रुको कि यहाँ पर कुछ चावल हैं जो कि कुछ सफेद हैं मीठे हैं और कुछ हैं जो नमक के हैं, तो थोड़ा रुको और उसको चक्कर देखो। तो जेलर उसकी बात से कन्विंस हो गया, प्रिजनर समझ गया कि बर्ड्स की भाषा को ये कैदी समझता है और उसने जल्दी जल्दी अपने जज को वार्न कर दिया। और फिर मजिस्ट्रेट ने वार्निंग दी उसको और टेस्ट किया। तो मजिस्ट्रेट ने अपने मिलिट्री ऑफिसर की एक सेना को बॉर्डर पर भेजा और वेस्ट के और जगमायून के जो शब्द थे वो एकदम कंफर्म हो गए। वहां पर सेनाएं आ रही थी और उन्होंने उस गैरिसन पास को मजबूत कर दिया। तो जो घुसपैठिए थे वो वहां पर रुक गए उस समय के लिए और जो जैकमायून था उसको उसकी बहादुरी के लिए इनाम दिया गया और ही वॉज इन्वाइटेड टू स्टडी विद द प्रिंसेस। और धीरे धीरे उसकी एक हाई रैंक बन गई एक उसके साम्राज्य के सिपाहियों में। तो बच्चों इस कहानी से क्या मोरल सीखने को मिलता है? ये स्टोरी हमें बताती है कि दैट इफ वी हैव ए स्पेशलिटी इन आवरसेल्फ, यदि हमारे में कुछ खासियत है तो देन वी शुड हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन इट, तो हमें उस पर पूरा
विश्वास रखना चाहिए। थैंक यू।